हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनास ऑनलाइन टीचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल रीनास ऑनलाइन टीचिंग के अन्य एक वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, हम इस साल के नया जो सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं हिंदी क्लास लेती हूँ, तो इसलिए हिंदी के लैंग्वेज जानने के लिए हिंदी का जो स्वर होता है उसे जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं हिंदी के जो वर्ण होते हैं, तो वर्ण हिंदी के दो प्रकार के होते हैं। एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन वर्ण के मेल से ही हिंदी का जो शब्द होता है, शब्द भंडार बनते हैं। तो हिंदी के शब्द भंडार को जानने से पहले हमको स्वर अर्थात वर्ण के बारे में जानना पड़ेगा। और जब हम वर्ण सीखेंगे तभी हम शब्द, उसके बाद वाक्य हम पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले वर्ण के जो पहला भाग है, जिसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं और सीख लेते हैं, ताकि इस वर्ण को लेकर बाद में हम शब्द या शब्द से वाक्य बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम इस वर्ण को जान लेते हैं। तो स्वर्ण वर्ण 12 होते हैं और इस वर्ण को उच्चारण करने में हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं होती है, इसीलिए इस वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम इस वर्ण को एक एक करके पढ़ लेते हैं। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अंग, अह। तो ये है हिंदी के 12 वर्ण। तो आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अंग, अह। तो इस तरह हमें इस स्वर वर्ण को पहचानना पड़ेगा। तो इस वर्ण को हम और भी दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जिससे हमें इसे पहचान में कठिनाई ना हो। तो उसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। अ यानी कि अ, आ यानी कि दीर्घ स्वर में बोलना पड़ेगा, आ। छोटा ई यानी कि ह्रस्व ई, बड़ा ई यानी कि दीर्घ ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ यानी कि ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ। यानी कि बड़ा ऊ का मतलब है हमें थोड़ा लंबी समय लेकर उसे उच्चारण करना पड़ेगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद री। उसी प्रकार ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो इस तरह हमें इस वर्ण को सबसे पहले जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी क्लास में आपको जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। तो उसके बाद हमें इस वर्ण
की जो मात्रा होती है उस मात्रा को भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इस मात्रा से ही शब्द बनती है और उसके पहले स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल से नए नए शब्द होते हैं और जो शब्द बनते हैं उस शब्द में स्वर वर्ण की जो मात्रा होती है उस मात्रा को लेकर ही हम नया नया शब्द बना सकते हैं। तो अ का कोई भी मात्रा नहीं है। आ का मात्रा है आ, आकार। छोटा ई का मात्रा है ईकार, ई। बड़ा ई का मात्रा है दीर्घ ईकार। छोटा ऊ का मात्रा है ऊकार। बड़ा ऊ का मात्रा है ऊकार। री का मात्रा होती है रीकार, जैसे कि गृह। ठीक इसे ही ए का मात्रा है एकार, जैसे कि सेब, ऐनक, सपेरा, यानी कि पद एकार पे। ठीक उसी प्रकार का मात्रा है ओकार। ओ का मात्रा है ओकार, अंक और अह। तो इस तरह इस मात्रा को भी हमें पहचानना पड़ेगा और इस मात्रा को लेकर ही हम नया नया शब्द जोड़ सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि मेरी इस क्लास से आपको कुछ प्राप्त हुआ होगा और अब हिंदी का जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण को अच्छी तरह से सही उच्चारण के साथ पढ़ सकेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बाद जो वर्ण होते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं और व्यंजन वर्ण में कुछ संयुक्त वर्ण और अतिरिक्त 2 वर्ण है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सब वर्ण जानने के बाद हम हिंदी के जो वर्ण अर्थात वर्ण को लेकर हम शब्द बनाने की जो श्रृंखला होती है, जो नियम होती है, उस नियम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे इस चैनल में अगर नहीं हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।